मिथिला क्षेत्र के आईजी राजेश कुमार अचानक पहुंचे नगर थाना स्थित अंचल के पुलिस निरीक्षक कार्यालय में, जहां पहुंचने के बाद उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया नगर थाना के द्वारा। उसके बाद वो कार्यालय के अंदर गए। घंटों तक बैठने के बाद उन्होंने मीडिया को बताया कि जिस तरीके से दरभंगा, समस्तीपुर और मधुबनी जिले में पुलिस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए लगातार काम हो रहा है, इसको लेकर कई टास्क फोर्स भी बनाए गए हैं, छोटे छोटे जो स्पेशल टीम में लगे हुए हैं कानून व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए। उन्होंने यह भी कह दिया कि आने वाले समय में जो इस तरह के भी माफिया, चाहे वो शराब माफिया हो, भू माफिया हो या किसी भी क्रिमिनल क्राइम करने वाले अपराधी, वो रहे सावधान। नए साल में उनके लिए खतरा मंडरा रहा है। सुनिए दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर के आईजी राजेश कुमार ने पत्रकारों को और क्या कुछ कहा और बढ़ते हुए क्राइम को लेकर क्या कहा, और जो गुंडा एक्ट की बात कही जा रही है, गुंडों की जो पंजीकरण की बात, उसको लेकर के मिथिला आईजी राजेश कुमार ने कई चौंकाने वाले दरभंगा की मीडिया के सामने खुलासे किए। गार्ड ऑफ ऑनर के बाद वो जब कार्यालय के अंदर गए, वहां घंटों तक बैठक हुई पुलिस की जो कार्रवाई होती है लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को लेकर के। सुनिए मिथिलांचल क्षेत्र के आईजी राजेश कुमार ने क्या कुछ कहा मीडिया को। सदर सर्कल का और बाकी पुलिस के अन्य कार्यों की समीक्षा और निरीक्षण हमारे द्वारा किया गया है। तो हमारा लक्ष्य ये है कि दरभंगा, समस्तीपुर और मधुबनी जिले में पुलिस की जो व्यवस्था है और बेहतर हो, जिसमें काम हो भी रहा है दिन रात। और इसके अंतर्गत कई टास्क सभी पदाधिकारियों को दिए गए हैं और जिन पे काम हो रहा है, जिसमें कि अपराधियों की गिरफ्तारी और जो वैसे अपराधी हैं जो फरार हैं और जिनके खिलाफ में की अलग अलग तरीके के प्रपोजल्स भी सबमिट किए जा रहे हैं, जिससे कि उनको बिल्कुल धराशायी किया जा सके। इसके अलावा हम कुछ ऐसी स्पेशल टीमें भी बना रहे हैं छोटी छोटी, जिससे कि जो अलग अलग वर्क है पुलिसिंग से रिलेटेड, जिसमें कि एक टीम वर्क के रूप में काम हो सके, क्योंकि एक ऑफिसर सभी काम नहीं कर सकता। जैसे अगर आपको सीसीए का प्रस्ताव बनाना है, कॉन्फिस्केशन का प्रस्ताव बनाना है, किसी विशेष अपराधी को पकड़ना है या कोई स्पेशल ड्राइव चलानी है, तो उसके लिए अलग अलग टीमें बना के एक कारगर तरीके से निर्देश हमारे द्वारा दिया गया है। उसकी लगातार समीक्षा भी की जा रही है, इंस्पेक्शन भी किया जा रहा है कि दरभंगा रेंज के जो तीनों जिले हैं वो हर तरीके से स्पीडी ट्रायल हो, अपराधियों का कन्विक्शन हो, कॉन्फिस्केशन के प्रस्ताव हो, सीसीए के अंदर अपराधियों का निरुद्धीकरण हो, उन सब के अंदर गिरफ्तारियां हो, सब के अंदर टॉप में रहें और स्थिति काफी इम्प्रूव हो रही है। और मुझे लगता है कि एक टीम के रूप में जब काम किया जाएगा तो और बेहतर रिजल्ट है। सर एक अंतिम, सर दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर आपके क्षेत्र में आता है सर। भू माफियाओं जो उनकी काफी पैठ हो गई है और इस विवाद इस प्रकार के काफी थाने स्तर पर आते हैं सर। इस संबंध में क्या कुछ आप कर रहे हैं सर? तो देखिए, एक तो हर सैटरडे को सीओ और एसएचओ की बैठक होती है, जिसमें किसी भी तरह का भू विवाद से संबंधित समस्याओं को देख के उसमें कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा हर 15 दिन में एसडीओ एंड डीएसपी की भी एक बैठक होती है और डीएम और एसपी लेवल पे, एसएसपी लेवल पे भी हर महीने बैठक होती है। तो इस तरह के जो भी विवाद हैं या जो भी इस तरह के मैटर हैं, उनको लिस्टिंग करके पोर्टल में अपलोड भी किया जा रहा है, जिससे कि जो आम व्यक्ति है, जो भी किसी भी तरह से परेशान है, तो इन सब समस्याओं में इफेक्टिवली कार्रवाई हो सके। देखिए, गुंडा पंजी सभी थानों में संधारित है और काफी नए नाम भी जोड़े गए हैं। अभी हमने टारगेट दिए गए हैं कि 14 तरह के ऐसे अलग अलग हेडिंग हैं, जिसमें कि जैसे दंगाई हुए, शराब बेचने वाले हुए, है ना, जिनको बुटलेगर्स भी कहते हैं, या फिर इसके अलावा छेड़खानी करने वाले हुए, या किसी तरह का और इस तरह का क्राइम करने वाले हुए, तो उन सबको गुंडा पंजी में उनका नाम दर्ज किया जा रहा है, जो कि अब आप देखेंगे। फिर उसके बाद गुंडा परेड उनकी थाना स्तर पर भी होगी, सर्कल लेवल पे भी होगी, एसडीपीओ लेवल पे भी होगी। और उन सभी जो भी घोषित गुंडा होंगे, उन सभी के खिलाफ में 107 का प्रस्ताव जो पहले हुआ करता था, तो वो प्रस्ताव भी समर्पित किया जा रहा है, जिससे कि
उनके ऊपर लगातार मॉनिटरिंग की जा सके, इफेक्टिव कार्रवाई हो सके और आम लोगों को राहत मिल सके।